नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। कारीगरी के इस नायाब नमूने का दीदार करने प्रतिवर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्षों का समय लगा था। अधिकतर पर्यटक ताजमहल की वास्तुकला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, परंतु इस इमारत के और भी अन्य आश्चर्यजनक राज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किया गया था, जो कि बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया में नायाब हो, और इसी के परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे सामने है। इस महल का निर्माण बादशाह शाहजहां द्वारा 1632 में शुरू करवाया गया था, जिसके लिए 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी यानी लगभग 22 वर्षों में इस इमारत के निर्माण को पूरा किया। इस इमारत को बनाने में विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, लावजर्द, नक्काशी और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे में इससे जुड़े 10 हैरान कर देने वाले रहस्य इस प्रकार हैं। यमुना पर टिकी हैं ताजमहल की नींवें। भले ही यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, परंतु यह सच है कि यमुना पर ही ताजमहल की नींव टिकी है। दरअसल ताजमहल जिन लकड़ियों पर टिका है उन्हें मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह लकड़ियां आवश्यक नमी यमुना के जल से प्राप्त कर लेती हैं। जहां अन्य प्रकार की लकड़ियां पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाती हैं, वही ताजमहल की नींव के लिए प्रयुक्त लकड़ियों की मजबूती के लिए नमी आवश्यक है। ऐसे में यमुना नदी पर ताजमहल की नींव टिकी है। 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल को बनाने में 22,000 कामगारों को पूरे 22 वर्ष का समय लगा है। इसके अतिरिक्त इस इमारत के निर्माण में 1,000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था, जिनके माध्यम से इस इमारत हेतु विशाल पत्थरों और निर्माण सामग्री को ढोने के लिए प्रयुक्त किया गया था। बहुरंगी है ताज। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग के संगमरमर से बनी इमारत प्रतीत हो, परंतु यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह को जहां ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, तो दिन में यह अपने वास्तविक रंग पूर्ण सफेद दिखता है। वही रात को देखने पर आपको ताजमहल सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। कभी मौजूद था सोने का कलश। जी हाँ, ताजमहल के निर्माण में बादशाह द्वारा इस इमारत के शिखर पर 30.6 इंच का सोने का कलश लगवाया गया था, जो कि 40,000 तोले सोने से निर्मित था। हालांकि वर्तमान में इस कलश के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुमूल्य है ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसकी निर्माण के दौरान कुल 32 मिलियन यानी कि 3.2 करोड़ का खर्चा आया था। अगर वर्तमान हिसाब से गणना करें तो इस बिल्डिंग की कीमत $1 करोड़ से भी अधिक है, जो कि इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। खास है 4 मीनारों की कारीगरी। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली इसकी 4 मीनारें भी खास है। इन मीनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या बिजली गिरने की वजह से इन्हें नुकसान होता है, तो यह मीनारें बाहर की ओर ही गिरेंगी, जिससे कि मुख्य इमारत का कोई नुकसान नहीं होगा। वैश्विक है ताजमहल सिर्फ लोकप्रियता के मामले में ही वैश्विक नहीं, अपितु इसे बनाने में भी दुनिया के कोने कोने से आई हुई निर्माण सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बने ताजमहल की सुरक्षा दीवारों के लिए ही लाल बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है, जबकि इसके लिए संगमरमर चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगाया गया था। अद्भुत है इसकी नक्काशी। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। यहाँ विभिन्न खम्भों और दीवारों पर अल्लाह के 99 नामों को खूबसूरती से उकेरा गया है, जिसके साथ साथ अन्य पवित्र वाक्यों को भी नक्काशी में जगह दी गई है।
कुतुब मीनार से ज्यादा है लंबाई। जी हाँ, मीनारों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कुतुब मीनार का ही नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। लेकिन आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 0.5 मीटर अधिक यानी 73 मीटर है। 1857 में हो चुका है हमला। 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी क्रांति का कोप भाजन बनाना पड़ा था और इस इमारत को भी इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, परंतु 1908 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस इमारत की प्रसिद्धि को देखते हुए इसे पुनः निर्मित कर दिया गया था और ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। ताजमहल को वर्ष 1882 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।